Don't worry, that will be fine. Now come to the point. I'm just going to discuss your chapter 1 exercise. संस्कृत वर्णमाला है ना? Actually संस्कृत वर्णमाला. Okay, so your first question is saying, सबसे पहले तो यहाँ पे मौखिक में कुछ आपका दिया हुआ है, बहुत ईजी है. that is told by us in your class before. It means उच्चारण, जैसे कि क वर्ग, ये क वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा पूरा, क ख ग घ अंगा तक. च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म. मैंने इनको उच्चारण स्थान बताया था आप सभी को. क वर्ग है जैसे आपका, ठीक है. तो क वर्ग में जितनी है वह है क ख ग घ अंगा, ठीक है. तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है. कहाँ से होता है, कंठ से. छ वर्ग च छ ज, you can do it. इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, देखो ये जो इधर आपको लिखा जा रहा है सबसे लास्ट वाला, आपको बेटा ये तो हालांकि आपको केवल इसमें ही करना है, कॉपी में ही, बुक में तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है. फिर टावर एक्चुअली इन लोगों को इस तरीके से लगाया, इस तरीके से इनको ब्रैकेट में किया है कि ये आपके क्या है ना, ये सभी अनुनासिक हैं, यानी नासिक, नासिका. क्लास for copy. You are doing in class now, so why are you saying homework copy? Homework. I will just give you in last time your homework. So, the no. Take power. ये जितने हैं आपके, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको नाम से जाना जाता है नासिका, अनुनासिकम नासिका, यमंगड़नामा, ठीक है. तो ये इनका उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है इन सभी का. और ये है आपके कंठताल ट मूर्धा. कवन दंत कवन पोस्ट, ठीक है. इसको एक्स्ट्रा में थोड़ा लिखवा दिया है मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में भी रहेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कैसे क्या उच्चारण होता है, ठीक है. ये आपके स्पर्श व्यंजन है. क्या है ये आपके स्पर्श व्यंजन है, वर्णों का उच्चारण, स्वर में उच्चारण, ठीक है. आइए लिखिए में आ जाइए. यहाँ पे आपका जो अब लिखित में है, यहाँ पे हम आते हैं. ध्यान से देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे आपका पहला है, कह रहा है शुद्ध उत्तर लिखिए, ठीक है. तो पहले का तो कह रहा है शुद्ध उत्तर लिखने के लिए, एसु ह्रस्व स्वर
क, सबसे पहले आपका क में दिया हुआ है कि आ ए ई ओ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि एशु ह्रस्व स्वरम क, ठीक है, एशु ह्रस्व स्वर क। ठीक है, तो एशु ह्रस्व स्वर क, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसमें एशु ह्रस्व स्वर ई अस्ति। जी बेटा, क्वेश्चन आपके बुक में है, क्लियर देखने की क्या बात है। नो, यू आर responsible, I am not beta. I have told this that you have to purchase your book. So why have you not purchased your book? So I'm just also saying one thing more. You are just seeing here, and if you are not able to sing, I will just give you another chance to see this. But see here very properly. And purchase your book as well as soon beta. Kh. ख में क्या कह रहा है? कह रहा है अ कमा उ री और ई। यहाँ पे कह रहा है एसु दीर्घ स्वर क, है ना। ये उ उत्तर लिख दे रहा हूं। तो येषु दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे येषु दीर्घ स्वर उ अस्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग वाला, आ उ क। कह रहा है येषु स्पर्श व्यंजनम किम। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे येषु स्पर्श व्यंजनम क अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ थ थ प श।
तेषु पुष्पव्यञ्जनं किम्? पुष्पव्यञ्जनं किम्? ठीक है, आंसर में लिखिएगा। तेषु पुष्पव्यञ्जनं च अस्ति। उम्मीद है कि यहाँ पे सभी का हो गया होगा इतना। So I'm just going to take your attendance. So please keep patience till 1 minute, please. Which I can take your attendance, please. Okay. Now come to the point. So I'm just going to erase it and come to your next question. Second. Yeah. In second question, स्वर व्यंजन वर्णान पृथक पृथक लिखत, यानी स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग कीजिए, है ना। स्वर तो एक तरफ आप पहली बात तो एक तरफ वर्ड लिख लीजिए। पहले आप क्या क्या वर्ड है आपके? क है, च, त, सॉरी अ है, ग, आद, दिखाई पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप जिस तरीके से आपके बुक में लिखा हुआ है चाहे वैसे लिख लीजिए, और चाहे एक तरफ स्वर लिख लीजिए, एक तरफ व्यंजन लिख लीजिए, और चाहे एक तरफ वैसे लिख लीजिए जैसे बुक में लिखा हुआ है। स्वर एक तरफ स्वर को लिख दीजिए और एक तरफ व्यंजन। चलो हम ऐसा बताना चाहेंगे, इधर में व्यंजन, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, एक तरफ स्वर हो गया, एक तरफ व्यंजन। और चाहो तो आप अपने जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखना, ठीक है। अब स्वर की बात करें तो स्वर को पहले अलग कर लीजिए, ठीक है। जैसे स्वर क्या है आपका, अ है, का स्वर है, अ, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ, ठीक है। अब व्यंजन की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, क, च, ग, द, न, म, बस म तक, ठीक है। तो ये आपका स्वर और व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यही चीज़ जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप अगर बुक में लिखना चाहो तो बुक की भी तरह लिख सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे बुक में लिखा तो एक तरफ स्वर लिख लीजिए, एक तरफ व्यंजन लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप। स्वर को स्वर वाले में उतार दो। Yeah, also both things. Don't ask again and again. I have just told you, you'll have to do this both things in book and also copy.
A and O. Okay, and here is also C here. If you want to ask any question, just raise the hand. This is the way. If you want to ask any question, and don't ask that, sir, we have to write this both copy and book. So yeah, you have to write in your book and copy. Ka, cha, ga, da, na, ma. Okay. So this way, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है. So your second question has been finished. Second question is also finished. Now come to your third question. What your third question is saying? In third question, we are just seeing word विच्छेद and word संयोजन. You know the word meaning of? Yeah, very good. Expand and yeah, of course. Connect. जोड़ना है और विच्छेद करना है. तो सबसे पहले हम तीसरे में आ जाते हैं. वर्ड विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या विखंडन करना या तोड़ना, ठीक है. वर्ण संयोजन का तात्पर्य होता है वर्णों को जोड़ना, योग करना या मिलान करना, ठीक है. मिलाना, वर्णों को मिलाना. चलिए देखते हैं हम इसमें. तो सबसे पहले क्या है, क क्या कह रहा है, अस्वाह, ठीक है, अस्वाह है. अब हम इसका विखंडन करेंगे. धन, गुड, उसके बाद गुड, उसके बाद आ में आहा, आ में आहा भी करेंगे, ठीक है जी. फिर उसके बाद क्या है, ख, माता, माँ. Okay. Just keep patience. Very good. If you are just getting understand well, so very good. Okay. So you all have to do this also at home in your copy and book also. Okay. Very good. क्या हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, ठीक है. फिर क्या है, घ सेक्शन क्या कह रहा है, ठीक है. क्या हो जाएगा, साधु, ठीक है. अंगा की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या कह रहा है, ओके. वेरी गुड. पेशेंस रखिए. अब वेरी गुड. भानु हो गया. क्लियर. सो ये चीजें खत्म हो गई, आपका ये भी खत्म हो गया. चलिए हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट आपका, ठीक है. लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा. सी हियर, ये कह रहा है कि अधोलिखित वर्णेभ्यः
स्पर्श अंतस्थ ऊष्म व्यंजनानि पृथक पृथक च लिखत, अलग और अलग, यानी स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ और ऊष्म व्यंजन को, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। आपके सामने दिया हुआ है, ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर एक लाइन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, व तो आराम से बोलो, द न, फिर य श, हाँ तो 2 बार आप लोग बोल रहे हो ना बार बार, तो क्या करूं, आप लोग बोल भी रहे हो, हाँ ओके, राइट ना, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट लाइक दिस एज इन योर बुक, जैसे कि बुक में आपका लिखा हुआ है, अलग अलग लिखिए पहले, उसके बाद अलग अलग पे छाट लीजिए। जैसे लिखा हुआ है पहले स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन लिख लीजिए, स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, पेसेस रखिए, वन थिंग और आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो होमवर्क मिलेगा वो आपको स्कूल ऐप पे मिलेगा, ठीक है। आपकी स्कूल ऐप पे, तो स्कूल ऐप पे देख के ही आप अपना होमवर्क करके उसके बाद उसी पे सेंड करेंगे बेटा, ओके। नॉट नेसेसरी टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, नो, टिल 10 o'clock, 10 बजे तक आप सेंड कर सकते हो, उसके बाद सेंड करेंगे तो आई विल नॉट चेक योर कॉपी। सो सी हियर, ठीक है, इसमें त है, स्पर्श में द है, फिर क्या है, हाँ, फिर च है, ल नहीं है, ल इसलिए नहीं हुआ, ल आपका अंतस्थ है, ओके। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। इसमें अंतस्थ में क्या हो जाएगा, व, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, अच्छा एक स नहीं लिखा हुआ है ना जी, र नहीं लिखे हैं इसमें, स नहीं लिखे हैं, है ना, र नहीं लिखा है और स नहीं लिखा है, ओके। चलिए ये हो जाएगा स, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। ये तो था आपका पूरा एक्सरसाइज जो फिनिश हो गया, बहुत इजी था कि नहीं, इट वाज वेरी इजी, है ना। So now come to your point, your homework. Instead of you will find in your school app, so your homework, कुछ शब्द दे रहा हूं मैं, उनको विकसित करना है। इन वर्णों का विच्छेद, जी 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 बेटा, हाँ बेटा, जी नहीं, क्लास पर कर लेना, उसके बाद दिखा देना, बाद में व्हाट्सएप पे क्लास पर दिखा देना, व्हाट्सएप पे क्लास पर दिखा देना, बाकी जो आपका होमवर्क है वो स्कूल ऐप पे फिल करना।
नहीं बेटा, जी हाँ, इसको स्कूल ऐप पे भी सेंड करूंगा मैं। जी बेटा, मैंने बोला स्कूल ऐप पे सेंड करना है आपका होमवर्क। Yeah, only classwork you will send on my WhatsApp number and your homework should be go in your school app.